हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। इतनी इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई। कमल अपनी पत्नी जूही से बहुत प्यार करता था और जूही भी उसका बहुत ध्यान रखती थी। उनकी 5 साल की बेटी रितु और 8 साल का बेटा टिंकू था। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, खर्च बढ़ने लग रहे थे और कमल की आमदनी इतनी नहीं थी कि वह उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके। तो जूही ना तो कमल को परेशान होने देती थी और ना ही बच्चों का दिल टूटने देती थी। अगर बच्चे पिज्ज़ा की जिद करते तो रोटी पर सॉस और सब्जियां लगाकर दे देती। लो, बन गया पिज्ज़ा। कमल एक कपड़े की दुकान पर सेल्समैन था। मकान भी किराए का था। दोनों बच्चे भी स्कूल जाने लगे थे। गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। जूही हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती। चाहे 56 भोग ना बने हों, पर इतने प्यार से खाना बनाती और चारों एक साथ बैठकर खाते। बच्चे भी बहुत समझदार थे। कुल मिलाकर एक सुखी परिवार था। फिर एक दिन कमल का दोस्त कहने लगा, यार इस नौकरी में क्या रखा है, क्यों ना कोई अपना काम करें। दोनों मिलकर दुकान खोल लेते हैं। काम की जानकारी तुम्हारे पास है, पैसा मेरे पास है। जो वह कहता है तो वह कहता है, एक दिन का टाइम दे, सोच कर बताता हूँ। जूही से सलाह करता है। वह कहती है, कमल कहीं ज़्यादा के लालच में थोड़ा भी ना चला जाए। बात तो तुम्हारी ठीक है जूही, पर मौका भी कभी कभी मिलता है। आगे बच्चे बड़े होने लग रहे हैं, खर्च भी बढ़ेंगे। नहीं चला नौकरी तो फिर मिल जाएगी। और वह अपने दोस्त को हाँ कर देता है। शुरू शुरू में तो घर का खर्चा निकले इतनी ही आमदनी हो पाती है, पर धीरे धीरे आमदनी बढ़ने लगी तो कमल का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा और वह ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने लगा। दिन रात पैसे कमाने की धुन लग जाती है। धीरे धीरे जूही और बच्चों को भी यह ज़िंदगी अच्छी लगने लगती है। घर का मकान ले लेते हैं, उसमें सारी भौतिक सुविधाएं, टीवी, फ्रिज, एसी, टेलीफोन सब आ जाता है। पर एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। बच्चे भी जब भूख लगती है ऑर्डर करा, कभी पिज्ज़ा तो कभी बर्गर मंगवा लेते। जूही भी किटी पार्टियों में जाने लगी। अब उसे बच्चों के लिए खाना बनाने की भी फुर्सत नहीं थी। बर्तन सफाई के लिए मेड, कपड़े धोने के लिए मेड, खाना बनाने के लिए मेड। अब तो जूही की इतनी सहेलियाँ बन गई थी, घर में रहती ही नहीं थी। कभी उनके साथ फिल्म देखने चली जाती, कभी पिकनिक पर चली जाती, कभी मॉल घूमने। कमल कब आया, उसने कुछ खाया या नहीं खाया, जूही का इन बातों से कोई मतलब ध्यान नहीं था। जब कमल से पैसे चाहिए होते तब याद आती। मेड शाम को 7 बजे खाना बनाकर रख जाती। कमल को घर का खाना ही पसंद था, पर इतने वह आता वह बिल्कुल ठंडा हो जाता। जूही को तो अपने आप से ही फुर्सत नहीं थी। कितनी बार तो कमल बिना खाए सो जाता, कभी खुद डाल कर खाता। आज काफ़ी सर्दी थी, कमल बहुत थक गया था। भूख भी बहुत तेज लगी थी। खाना प्लेट में डालकर लाता है और रोटियां बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी, उससे खाई नहीं जा रही थी। तो वह जूही से कहता है, जूही गर्म रोटियां बना दो, काम की वजह से मैं दोपहर को भी खाना नहीं खा पाया था, बहुत भूख लग रही है। तो जूही कहने लगी, कमल आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। सहेलियों के साथ घूमने गई, जी भर को शॉपिंग करी और फिर चाट खाई, अब तो मुझ में हिलने की भी हिम्मत नहीं है। अब कमल क्या कहता बेचारा। उठकर एक कप चाय का बनाता है, उसके साथ जैसे तैसे रोटियां गले के नीचे उतार लेता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जब घर में कम पैसे थे तो कितना प्यार था, कितनी हंसी खुशी थी। अब तो जूही और बच्चों को पैसों के सिवाय किसी बात से मतलब ही नहीं रहा। 2 दिन बाद उसका दोस्त कहता है, यार तेरी भाभी तो पूरे 15 दिन के लिए मायके गई, तो क्यों ना बाहर का खाना ट्राई करते हैं। यार तुझे तो पता ही है मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है। चल आज मैं तुझे तेरी पसंद की जगह लेकर चलता हूँ। दुकान से थोड़ी दूर मोहल्ले में एक अम्मा ढाबा चलाती थी, वह उसे वहाँ ले गया। कमल ने देखा एक बड़ी आयु की महिला वहाँ पर काम कर रही थी। नीचे ज़मीन में छोटी छोटी चौकियाँ रखी थी और बैठने के लिए दरी बिछा रखी थी। कुछ लोग खाना खा रहे थे तो मेरा दोस्त कहने लगा, अम्मा 2 थाली हमारी भी लगा देना। आ जाओ बेटा। हेल्पर थाली लगाकर दे जाते हैं और अम्मा गर्मा गर्म रोटियां परोसती है। आज कमल को ऐसा लगा, पता नहीं कितने समय बाद इतना स्वादिष्ट खाना खा रहा है। खाना खाकर तृप्ति हो गई। वापस आते हुए मैं अपने दोस्त से कहता हूँ, खाना तो बहुत बढ़िया है, पर अम्मा इस उम्र में इतना काम क्यों करती है। इनका घर परिवार नहीं है क्या। क्यों नहीं, बेटा बहू पोता पोती सब है, पति नहीं है और कोई रखना नहीं चाहता, किसी से मदद लेना नहीं चाहती। कहते हैं बेटा इतने हाथ पे चल रहे हैं, इतने तो कमा कर खाना चाहिए, आगे की आगे देखेंगे। बात तो सही है,
फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब तो दोनों का हर रोज़ का यही रूटीन हो गया था कि 15 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। तो दोस्त कहने का लगा, यार कल तेरी भाभी आ रही है, बाहर का खाना बंद। पर कमल को अम्मा से उनके खाने से मोह हो गया था। अब कमल घर पर कहीं से मिठाई आती या किसी का बर्थडे होता तो अम्मा के लिए भी ले जाता। कुछ जूही का व्यवहार और कुछ अम्मा का प्यार में माँ की ममता की झलक उसे अपनी ओर खींच रही थी। जिस दिन भी बाजरे की या मक्का की रोटी और सरसों और साग बनाती, उस दिन तो वह जरूर जाता था। मेड जूही को कई बार इशारा कर चुकी थी, आजकल साहब लंच लेकर नहीं जाते और रात का खाना भी ऐसे ही बचा होता है। जूही कहने लगे, अरे बाजार में कुछ खा लेते होंगे। एक दिन जूही के भाई का फ़ोन आया कि मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो मेड को सारा काम समझा बच्चों को लेकर चली जाती है। 10 दिन बाद आती है, देखती है फ्रिज में सारी सब्जियां वगैरह ऐसी की ऐसी रखी थी। तो वह मेड से पूछती है, क्या बात, साहब के लिए खाना नहीं बनाया एक दिन भी? मैं क्या करती दीदी, साहब पहले ही मना कर देते थे। मुझे सुबह ही सफाई कपड़े के बाद भेज देते, खुद घर को लॉक करके चले जाते। दीदी मैंने तो पहले ही कहा था साहब पर नज़र रखो। तो वह कहने लगी, अपने काम से काम रखो तुम। पर उसका मन बेचैन होने लगा था, कहीं किसी और के चक्कर में तो नहीं पड़ गया कमल। वह दोपहर को ही बच्चों को घर पर छोड़कर दुकान पर जाती है तो नौकर कहने लगा, साहब तो उधर खाना खाने गए हैं। जी उधर ही चल पड़ती है और सोचती है, आज तो कमल को रंगे हाथ पकड़ लूँगी। वह देखती है कमल एक ढाबे के अंदर दरी पर बैठा है और एक अम्मा बड़े ही प्यार से उसे खाना परोस रही है। उसके चेहरे पर एक संतोष था। तो जो ही सारी बात समझ जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो सोचने लगती है, आज तो यह बुजुर्ग महिला के पास है, अम्मा मान के आता है, कल को यूँ कदम भटके, इससे पहले मुझे अपने घर पर ध्यान देना होगा। वह ढाबे के अंदर जाती है। कमल कहता है, अरे जूही तुम यहाँ? हाँ दुकान पर आई थी, नौकर ने बताया आप यहाँ हो। तो कमल अम्मा से कहता है, अम्मा ये आपकी बहू जूही। अच्छा ये है बहुरिया। और अपने हाथ से उसे गाजर का हलवा खिलाती हैं। जब कमल पैसे देने लगता है तो वे गाजर के हलवे के नहीं लेती, कहती हैं बहू पहली बार आई थी, आगे से दे देना। अब जूही धीरे धीरे अपने घर पर ध्यान देने लगी थी और पहले की तरह रसोई घर खुद संभाल लिया था। सहेलियों से मिलना, किट्टी पार्टी में जाना काफ़ी हद तक कम कर दिया था। अब कमल को पहले वाली जूही वापस मिल गई थी। घर में हंसी खनखनाने लगी थी। पर चारों हफ्ते में एक बार अम्मा के हाथ का खाना खाने ढाबे पर जरूर जाते थे। हेलो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपने घर के लिए जूही का सहेलियों और किट्टी पार्टी से दूर होने का फैसला सही था? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। धन्यवाद।